नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। रीवा की अम्हिया पुलिस ने मानवता और ईमानदारी की अनोखी मिसाल पेश की। एक महिला जो ऑटो में लाखों के गहनों से भरा बैग भूल गई थी, उसकी खोई मुस्कान सिर्फ 5 घंटे के भीतर लौट आई। थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल और उनकी टीम ने पूरी तत्परता और समर्पण से कार्य करते हुए इस चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। पुलिस ने बैग और गहनों को सही सलामत खोजकर महिला को सौंप दिया। इस घटना ने पुलिस पर लोगों के भरोसे को और भी मजबूत किया है। महिला की खुशी और उसके परिवार की राहत ने इस घटना को और भी यादगार बना दिया है। नहीं, ये ईमानदारी का काम है सर। नहीं। मध्य प्रदेश के रीवा शहर के अम्हिया पुलिस थाने में गुरुवार को एक बहुत ही भावुक नजारा देखने को मिला। दरअसल एक गरीब परिवार का लाखों रुपयों से भरा बैग ऑटो में छूट गया था। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो रीवा की अम्हिया पुलिस ने 4 घंटे के भीतर ही बैग खोजकर महिला की सुपुर्द कर दिया। ढूंढ दिया पुलिस ने सब भाई, पुलिस ने ढूंढ दिया सब। धन्यवाद नहीं करोगी पुलिस यानी रीवा शहर की अम्हिया थाना पुलिस ने एक परिवार की खोई हुई मुस्कान को महज चंद घंटों में वापस लौटा दिया। पुलिस की इस कार्यशैली को देखकर ये परिवार पुलिस कर्मियों का मुरीद हो गया। महिला ने खुशी खुशी पुलिस कर्मियों को अपनी ओर से 1000 रुपए का पुरस्कार देने की कोशिश की। नहीं, ये ईमानदारी का काम है सर। नहीं रखे किसी को कुछ नहीं देना, किसी कुछ नहीं चाहिए, किसी कुछ नहीं चाहिए, किसी को कुछ नहीं देना। पुलिस कर्मियों ने बहुत ही विनम्रता के साथ न केवल ये राशि लेने से इनकार किया बल्कि महिला और उसके बच्चों को चॉकलेट और मिठाई भी खिलाई। एक महिला हमारे पास जो है 12 बजे दोपहर में एक रिपोर्ट कराई थी कि उसका बैग में एक लगेज बैग छूट गया है जिसमें उसकी काफ़ी ज्वेलरी है। तो तत्काल उसका एप्लीकेशन लेके जो है और CCTV फुटेज के माध्यम से हमने उसको ट्रेस किया और ऑटो का फुटेज मिलने के बाद हमने उसका ट्रैफिक थाने से नंबर निकाल के उससे संपर्क किया और उसके बाद उसके घर जाके हमने बैग बरामद किया। हालांकि चोरी की नियत नहीं थी ड्राइवर की, ऑटो चालक की, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और फिर सुपुर्द कर दिया हमने उसको। बैग में सारे उसके कपड़े थे और ज्वेलरी थी। एक शादी में जा रही थी, समारोह में जा रही थी, वो उसी तरीके का सारा कुछ सामान उसमें बैग में रखा हुआ था। पुलिस को जो है किसी तरीके से जो है मिठाई खिलाई है और कुछ इनाम देना चाह रही थी लेकिन वो संभव नहीं था, तो फिर सबको मिठाई खिलाई है। पुलिस ने ही उनको सबको मिठाई खिलाकर विदा किया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में चोरी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। घर में लाखों की चोरी को अंजाम देने के बाद एक चोर साड़ी के सहारे छत से नीचे उतर रहा था। इसी दौरान पड़ोसी की नजर लाल शर्ट पहने उस युवक पर पड़ी, जिससे हड़कंप मच गया। शोर मचाने पर चोर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायसेन में हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारी चोरी हो गई है और हमारा सब सामान चला गया है। क्या क्या सामान गया है? हमारा हार चला गया है, अंगूठी चली गई, चैन और उसी में चूड़ी रखी थी। ये सब सोने का सामान? चांदी का? सब सोने का है। अच्छा, और क्या गया? बच्चों की हाय रखी थी उसी में, और तो बच्चों की हाय चली गई और पायल रखी थी बड़ी वाली, तो पायल भी चली गई और 10-12 चोरी भी छोड़ी रखी थी। अच्छा, और नकदी थी क्या? पैसा थी 5000 रुपए। हाँ। देखा क्या चोर को किसी ने? नहीं, किसी ने यहाँ सामने एक जन देखा, वो भी उतारते हुए देखा, छत से उतरती हुई देखा। हाँ। भोपाल में हिंदू छात्राओं को निशाना बनाकर गैंगरेप, धर्मांतरण का दबाव और ब्लैकमेलिंग का शर्मनाक मामला सामने आया है। फरहान और उसके साथियों ने पीड़िता व उसकी बहन से दुष्कर्म किया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और रोजा रखने, बुर्का पहनने व मांसाहार के लिए मजबूर किया। पीड़िता के साहसिक कदम से मामला उजागर हुआ।
पुलिस ने गुपचुप तरीके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी फरार हैं। फोन जब्त कर लिए गए हैं ताकि वीडियो लीक न हो। पुलिस तीनों फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। तो पीड़िता ने मामले की FIR दर्ज कराई। FIR में पीड़िता ने लिखा है, मैं रायसेन रोड के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती हूँ। फर्स्ट ईयर में मेरी दोस्ती फरहान से हुई और धीरे धीरे दोनों में बहुत बात होने लगी। अप्रैल 2022 में फरहान मुझे जहांगीराबाद स्थित एक घर ले गया जो उसके दोस्त हामिद का था। यहाँ उसने दुष्कर्म किया और इसी दौरान वीडियो बना लिया। इसके बाद फरहान ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू किया। उसने और उसके दोस्तों ने मुझ पर रोजे रखने का दबाव भी बनाया और जबरदस्ती नॉनवेज खिलाया। उन्होंने मुझे बुर्के में रहने का दबाव बनाया, जिसकी वजह से एक बार मैंने बुर्के में अपनी तस्वीर भी भेजी थी। वह मुझे धमकी देता था। पिछले साल सितंबर में मैं फरहान के साथ उसके दोस्त अबरार के घर गई, जहां मेरे साथ दुष्कर्म किया गया। फरहान ने मुझे ब्लैकमेल किया और दबाव बनाकर मेरी बहन को भी अपने हवस का शिकार बनाया। मेरी बहन की फरहान के जरिए उसके दोस्त अली से पहचान हुई, जिसने पिछले साल जून में उसके साथ संबंध बनाए और इसका वीडियो बना लिया। यही वीडियो उसने फरहान को भी भेजा, जिसके बाद फरहान ने भी वीडियो वायरल करने की धमकी दी। मेरी बहन को फिर बहाने से अबरार के घर बुलाया गया, जहां उसे जबरदस्ती नशा करवाया गया और फिर फरहान ने उसके साथ मारपीट करने के बाद दुष्कर्म किया और इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया। इसके बाद हम दोनों बहनों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को एक युवक के जरिए मिली, जिससे पीड़िता ने एक दिन बात करते हुए अपनी आप बीती साझा की थी। युवक ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने पहले पीड़िता की कई दिनों तक काउंसलिंग की। जब पीड़िता को यकीन हो गया कि उसकी पहचान उजागर नहीं होगी, तब उसने FIR दर्ज कराई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 28 अप्रैल 2025 को कांग्रेस पार्टी एक विशाल संविधान बचाओ रैली का आयोजन करने जा रही है। यह रैली सुबह 11 बजे फूलबाग मैदान 2 में होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति पटेल ने जनता से इस ऐतिहासिक रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज जब संविधान के मूल सिद्धांतों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, ऐसे समय में हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करे। रैली में प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी भाग लेंगे और संविधान के महत्व पर अपने विचार रखेंगे। कांग्रेस इस आयोजन को संविधान बचाने की एक निर्णायक लड़ाई के रूप में देख रही है। ग्वालियर में तैयारियां जोरों पर हैं। आप सभी को नमस्कार। ग्वालियर चलो, ग्वालियर चलो, ग्वालियर चलो। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिनांक 28 अप्रैल 2025 को कांग्रेस की विशाल संविधान बचाओ रैली आयोजित होने जा रही है, जिसमें बापू के अहिंसा के संदेश को, बाबा साहब की समानता के सपने को और लोकतंत्र की ताकत के साथ हम सभी लोग ग्वालियर में एकजुट होंगे। मैं सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक और संविधान बचाने, संविधान के रक्षकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप सभी लोग ग्वालियर अवश्य पहुंचें और लोकतंत्र को जो कुचलने की साजिशें रच रहे हैं, ऐसे तानाशाहों को जगाने का और संविधान को बचाने का हम सबके पास ये सुनहरा अवसर है। धन्यवाद। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में अवैध खनन, भंडारण और परिवहन की रोकथाम के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उपयोग किया जाएगा। राज्य में 7,502 स्वीकृत खदानों की जियोटैगिंग कर सैटेलाइट इमेज और रिमोट सेंसिंग तकनीक से निगरानी शुरू हो गई है। खदान क्षेत्र से बाहर अवैध उत्खनन की पहचान कर अलर्ट भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में मानव रहित चेक गेट भी स्थापित किए जा रहे हैं, जहां वाहनों की जांच वेरिफोकल कैमरा, RFID और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर से होगी। साथ ही खनिज 2.0 पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन परिवहन पारपत्र ETP जारी किए जा रहे हैं।
इस तकनीकी पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। Subscribe the Bahujan News and like this video.